हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे 13 वेग धारण का निषेध अष्टांग हृदय के अनुसार या आचार्य बागभट्ट के अनुसार। तो आचार्य बागभट्ट या आचार्य बागभट्ट के अनुसार जो रचयिता ग्रंथ है रचित ग्रंथ है अष्टांग हृदय, उसमें 13 वेग धारण का निषेध किया गया है। कौन से 13 वेग का जिन्हें धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा निषेध किया गया है, धारण धारण करने से निषेध किया गया है, उसको देखेंगे। तो श्लोक पर आते हैं। वेगान न धारयेत वात विटमूत्र छव त्रट क्षुदाम निद्रा कास श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के फोर्थ चैप्टर का नाम है रोग न उत्पादनीयम अध्याय, उसका फर्स्ट श्लोक। तो वेग का धारण नहीं करना चाहिए। किसका? वात का। वात मतलब वायु, यानी कि ऊर्ध्व से निकलने वाली वायु और अधोमाग से निकलने वाली वायु। ऊर्ध्व मतलब माउथ से निकलने वाली वायु और अधोभाग मतलब एनल रूट से निकलने वाली वायु का। विड मतलब पुरीश, यानी कि फीकल मैटर। मूत्र मतलब यूरिन, यानी कि मिक्चुरेशन। छव मतलब होता है छींक, यानी कि स्नीजिंग। त्रट मतलब होता है प्यास, यानी कि थर्स्ट। क्षुधा मतलब होता है भूख या हंगर। और निद्रा मतलब स्लीप, यानी कि नींद। कास मतलब कफ, यानी कि खांसी। श्रम श्वास मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद जो हमारी सांस फूल जाती है या सांस उखड़ जाती है, उसे कहते हैं श्रम श्वास, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन करने के बाद ब्रीथिंग रेट का फास्ट हो जाना, वो है श्रम श्वास। जंभा यानी कि जम्भाई, यानी कि कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं उसे उबासी, जम्भाई, ठीक है। अश्रु मतलब टीयर्स, यानी कि लैक्रामेशन। छर्दी मतलब वॉमिटिंग, यानी कि वमन। और रेतसा मतलब सीमन, समाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो इनके वेगों को अष्टांग हृदय के अनुसार धारण नहीं करना चाहिए। अब इसके जो मीनिंग लिखा हुआ है उसे देख लेते हैं। वात मतलब अधोवात, फ्लैटस। ऊर्ध्वात, इरेक्टेशन। विट मतलब पुरीश, डिफिकेशन। मूत्र मतलब मिक्चुरेशन। छव मतलब छींक, स्नीजिंग। थ्रट मतलब प्यास, थर्स्ट। क्षुधा मतलब भूख, हंगर। निद्रा मतलब स्लीप। कास मतलब खांसी या कफ। श्रम श्वास मतलब ब्रीथिंग कॉज बाय ओवर एक्सर्शन। जम्भा मतलब जम्भाई, यानी कि वॉमिटिंग, ठीक है। और जम्भा मतलब जमाई, यानी कि यॉनिंग। अश्रु मतलब आनंदजम, शोकजम व नेत्र उदकम। आनंद में, यानी कि बहुत खुशी से, या फिर शोक मतलब बहुत गम से। नेत्र में उदक का प्रवर्तन होना। नेत्र मतलब आइज, उदक मतलब वाटर, जल, उसका प्रवर्तन होना। लैक्राइमेशन। छर्दी मतलब वमन, यानी कि वॉमिटिंग। तथा रेतस मतलब शुक्र, सीमन के वेगों को नेचुरल अर्जेस, वेग मतलब होता है नेचुरल अर्जेस, जो नेचुरल डिजायर्स होती है इनको बॉडी से एक्सपेल आउट करने की, उनको नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने वीडियो में देखा था, जो तीन वीडियोस डाली गई हैं आचार्य चरक के अनुसार वेग धारण करने वाले जो नहीं करने चाहिए 13 अधारणीय वेग, उसमें आचार्य चरक ने उद्गार का वर्णन किया है। और यहाँ हमने देखा वात, विट, छव, त्रट, क्षुधा, निद्रा, कास, श्रम श्वास, जिह्वा, अश्रु, छर्दी, स्नेतस, इसमें कहीं भी उद्गार का वर्णन नहीं है। उद्गार मतलब डकार या वर्पिंग। और जो 13 धारणीय वेग अष्टांग हृदय ने कहा है, इसमें कास का वर्णन है, उद्गार का वर्णन नहीं है। और आचार्य चरक ने कहा है उसमें उद्गार का वर्णन है, कास का वर्णन यानी कि खांसी का वर्णन नहीं है। खांसी का वर्णन किया है अष्टांग हृदय ने, और उद्गार मतलब डकार का वर्णन किया है आचार्य चरक ने, ठीक है। और उद्गार को आचार्य चरक ने जब बाद में आचार्य चरक ने नहीं, अष्टांग हृदय ने जब उद्गार को बाद में एक्सप्लेनेशन किया वेगों का, जब उन्हें डिफाइन किया, तो वहाँ पर उद्गार को एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो श्लोक है इसका, उसमें उद्गार यानी कि डकार यानी कि बर्पिंग, उसका वर्णन अष्टांग हृदय ने नहीं किया है, ठीक है। अब अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 4th चैप्टर का नाम है रोग न उत्पादनीयम अध्याय, जिससे रोग की उत्पत्ति ही ना हो। हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं सूत्र स्थान चैप्टर 4 में? ना वेग धारण, जो वेग धारण नहीं करने चाहिए, ठीक है। और रोग का जो चैप्टर है उसका नाम है रोग न उत्पादनीय अध्याय। तो इन दोनों में, वेग धारण में और रोग न उत्पादनीय अध्याय, इसमें क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। रोगा सर्वव्यापी जायन्ते वेग उदीरण धारणे।
सारे रोगों का जो बिहाइंड रीजन है, जो कॉज है, वो है वेग का उदीरण यानी कि बलात् प्रेरण, और धारण यानी कि बलात् रोधन, यानी कि फोर्सफुली उनसे बॉडी से एक्सपेल आउट करना। उनका वेग नहीं आया बॉडी में, फिर भी उन्हें हम एक्सपेल कर रहे हैं। जैसे पुरुष है, पुरुष को निकालने के लिए बॉडी से अर्जेस डिफिकेशन की नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम फीकल मैटर को पास करने के लिए चले जाते हैं। या फिर मूत्र का वेग नहीं आया, लेकिन हम फिर भी मूत्र को बलात् प्रेरण करते हैं, मतलब फोर्सफुली उसको यूरिनेशन करते हैं। तो ये होता है, इससे रोग होते हैं। ये होता है बलात् प्रेरण, तो इससे रोग होते हैं। और अगर बॉडी में बहुत तेज मूत्र का वेग आया हुआ है, या कोई भी वेग है उसका आया हुआ है, और हम उसको बॉडी से एक्सपेल आउट नहीं कर रहे हैं, तो ये होता है बलात् रुधन, यानी कि बॉडी में उसको होल्ड किए हुए हैं। तो दोनों से ही रोग होते हैं, ठीक है। अर्थात वेग के उदीरण, बलात् प्रेरण तथा धारण, धारण यानी कि बलात् रुधन, धारण से रोगा सर्वव्यापी जायन्ते, से प्रायः सभी प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं वात के वेग को धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा, ठीक है। अधोवात का वेग रोकने से हानि तथा चिकित्सा। तो श्लोक पर आते हैं। अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुक क्लमा, वात मूत शक्रत संग, दृष्ट अग्निबध हृदय गदा, स्ने स्वेद विधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च, पानानि वस्त्रश्चैव शस्त्रं वात अनुलोमनम। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत स्थान के फोर्थ चैप्टर का नाम है रोगा न उत्पादनीयम अध्याय, उसका सेकेंड श्लोक। तो अधोवात का वेग रोकने से, वातस्य रोधेन, रोधेन मतलब रोध, अवरोध करने से, उनमें रुकावट लाने से अधोवात का वेग आ रहा है, लेकिन हमने रोक लिया उसको, तो गुल्म होता है, उदावर्त होता है, रुक यानी कि पीड़ा होती है कोष्ठ में, क्लम यानी कि ग्लानि, ग्लानि मतलब अस्पष्टता, कंफ्यूजन कह सकते हैं, वात मूत शक्रत संग, वात मतलब अधोवात यानी कि फ्लैक्टस, मूत मतलब यूरिन, शक्रत मतलब पुरीस में, पुरीश, शक्रत मतलब होता है पुरीश, उसका संग, संग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब वो अब बाहर सही से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर हमने अधोवात का वेग को धारण किया तो उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वो फिर बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। दृष्ट अग्निवध, दृष्टिवध यानी कि नेत्र में जो होता है दृष्टिनाश हो जाता है, और अग्निवध मतलब अग्निमांद्य हो जाता है। हृदयगता, हृदयगता मतलब हार्ट डिजीज होती है, हृदयगता मतलब हार्ट डिजीज होती है, यानी कि हृदय रोग होते हैं। इसने स्वेद विधिस्तत्र, स्नेहन स्वेदन करना है विधिवत, वर्तयो मतलब फलवर्ती यानी कि सपोजिटरी देनी है, भोजनानी चा पानानी वातनाशक भोजन और अन्नपान करना है, तो उष्ण जल जो होता है वो वात का शमन करता है, तो वो करना है। वस्त्र शैव शैव शस्तम, और वायु का अनुलोमन हो वैसी वस्ती करनी है, और वही क्रिया करनी है, वही हमें ट्रीटमेंट करना है जिससे वात का अनुलोमन हो। वात का अनुलोमन क्या है, वात का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाए, जो अधोवात हमने रोक लिया है उसका बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाए, उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, वो होता है वात अनुलोमन क्रिया, यानी कि ट्रीटमेंट करना है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। अधोवात का वेग रोकने से, अधोवात का वेग रोकने से गुल्म यानी कि एब्डोमिनल ट्यूमर, एब्डोमिनल ट्यूमर और एब्डोमिनल ट्यूमर ड्यू टू गैशियस डिस्टेंशन ऑफ इंटेस्टिनल कोलाई। तो एब्डोमिनल ट्यूमर मतलब पेट में, एब्डोमेन में ट्यूमर हो जाता है, गैसेस डिस्टेंशन, गैसेस डिस्टेंशन मतलब गैस से जो स्टमक है, एब्डोमेन है, उसका डिस्टेंशन मतलब उसमें खिंचावट होने से, इंटेस्टिनल कोलाई की भी खिंचावट होने से वहाँ पे ट्यूमर बन जाता है, एब्डोमिनल ट्यूमर बन जाता है, उसे कहते हैं गुल्म। ये हम मॉडर्न से कोरिलेट करके इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है उदावर्त, उदावर्त ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय रिटेंशन ऑफ वेरियस नेचुरल अर्जेस। अगर हम बहुत सारे ये जो वेग हैं इनको धारण करेंगे बॉडी में, तो उदावर्त हो जाता है। तो उदावर्त क्या होता है, उदावर्त ये किस में बता रहे हैं, अपान वायु के वेग को धारण करने से। तो उदावर्त में अपान वायु पक्वाशय, पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें कुपित हो जाती है, तो बलवान अपान वायु मूत्र वह मल वह स्रोतों को रोककर मल, अपान वायु और मूत्र का अवरोध कर देती है, जिससे उदावर्त रोग होता है। तो क्या कर दिया, अपान वायु जो है वो पक्वाशय में कुपित हो गई अपान वायु का वेग धारण करने से, और उससे अपान वायु के बलवान होने से, उससे बाहर न निकलने से मूत्र मल का अवरोध हो गया और वायु का भी अवरोध हो गया, और इससे उदावत रोग हो गया। अब उदावत रोग में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो वस्ती यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, हृदय मतलब हार्ट, और कुक्षी मतलब एब्डोमेन में बार बार पीड़ा होती है, और
पीठ यानी कि बैक में और साइड से भी पेन होता है। तो इसमें और भी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन आप जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इतना मतलब इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रुक यानी कि कोस्ट में शूल होता है। क्लम यानी कि ग्लानी होती है, यानी कि अस्वस्थता, एग्जॉशन, दुख होता है। मूत्र एवं शक्रत पुरीश का संग हो जाता है। अपान वायु का वेग रोकने से मूत्र का और पुरीश का यानी कि यूरिन का और फीकल मैटर का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते, उनका रिटेंशन हो जाता है। दृष्टिवत में तो दृष्टिनाश हो जाता है, क्योंकि वायु जो है वो अब जब नीचे से नहीं निकल रही है अधोभाग से, तो ऊपर की तरफ गमन करेगी, ऊपर की तरफ गमन करेगी तो इंटेस्टाइन भी आएंगी, बहुत सारी ऊपर की हेड रीजन भी आएगा, तो उससे अग्निमद हो जाएगा और अग्निमांद्य तथा हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। ये हम ऐसा याद रखने के लिए कह सकते हैं कि वैसे ही साइंटिफिकली भी है, जब जो वायु है वो अधोमार्ग से नहीं जा रही है तो ऊपर की तरफ गमन करेगी, तो याद रखने के लिए हम ये कह सकते हैं ऊपर की तरफ जाएगी तो आइज पे और इंटेस्टाइन में उस पर इन्फेक्ट करेगी तो अग्निमांद्य होगा और दस्तिवत भी होगी, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग। लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होगा और रीजन क्या होगा वो डिफरेंट होगा। इसकी चिकित्सा स्नेहन, स्नेहन मतलब ओलिएशन, स्वेदन मतलब फोमेंटेशन, और फलवर्तियाँ में सपोजिटरीज, बातनाशक भोजन, उष्णोदक पान, बस्ती एवं जिस क्रिया से वायु का निलोमन हो वह कार्य करना प्रशस्त होता है, ठीक है। तो चिकित्सा कैसे करनी है? स्नेहन करना है यानी कि ओलिएशन करना यानी कि स्नेह यानी कि ऑयली थिंग से उसका मसाजिंग करनी है। फिर स्वेदन मतलब उसका पसीना निकलवाना है। फलवर्तियाँ मतलब सपोजिटरी एनल रूट से देनी है। और वातनाशक भोजन, ये वात को शमन करने वाले, वात को शमन करने वाले भोजन कौन से होंगे? गर्म भोजन होंगे, स्निग्ध भोजन होंगे, उनको देना है। और उष्णोदक मतलब गर्म पानी देना है। और वस्ती यानी कि इनेमा, वस्ती एक जैसे अनुवासन वस्ती होती है और निरुवस्ती होती है, आस्थापन वस्ती होती है, ये सारी वस्तियाँ होती हैं, उत्तर वस्ती होती है, तो इन वस्तियों को देना है। और जिस किसी क्रिया से वायु का अनुलोमन हो, वायु का मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, वो क्रियाएं करनी है, ठीक है। तो ये था अधोवात का ट्रीटमेंट और अधोवात के वेग को रोकने से जो लक्षण होते हैं, जो रोग होते हैं वो देखा, और उसके रोकने से रोग की चिकित्सा देखी, ठीक है। तो हमने अधोवात के बारे में देखा, और उससे पहले हमने 13 प्रकार के वेग देखे थे कि 13 प्रकार के वेग धारण का निषेध क्या बताया अष्टांग हृदय ने, और अष्टांग हृदय के साथ सूत्र स्थान के 4 चैप्टर का और वेग धारण का कोरिलेशन भी देखा था। तो गाइस ये था। इससे आगे आने वीडियोस में जो ये इसके आगे की वेग हैं, जैसे विट, मूत्र, छींक, त्रट, प्रचुदा, इन सबको हम इनका होने वाले रोग देखेंगे, इनके रोग में से उनकी चिकित्सा भी देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।